प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं, हम उनके वाणी की सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं, आइए हम सुनेंगे। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। सारी दुनिया चिंता में पड़ा है, सारी दुनिया चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, सारे लोग चिंता में पड़े हैं, एक एक व्यक्ति चिंता में पड़े हैं। प्रभु यीशु का कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चिंतित हो जाते हैं और चिंता से कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। से मुक्ति पाने के लिए प्रभु का वचन सुनेंगे, उसका पालन करेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें चिंतित नहीं रहना है, हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे जरूरतों को जानता है, हमें क्या चीज की जरूरत है हमारे परमेश्वर को मालूम है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है, अपने प्रभु से कहना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे जरूरतों को जानता है, हमें क्या चीज की जरूरत है उन्हें मालूम है। हालेलुया। मेरे माता पिता के मालूम नहीं है, हम नहीं जानते हैं, मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य हम साथ में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, तुम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, तू अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंताओं के प्रभु के सौंप दो। हालेलुया। अपनी सारी चिंताएं को प्रभु के दे दो, सौंप दो। वो आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी जरूरतों की पूर्ति करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी घबराना नहीं है, कभी चिंतित नहीं होना, किसी बात के लिए दुखी मत रहिएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जानता है तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय हम 6 पद संख्या 31 से हम 33 तक पढ़ने की मिला है। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और क्या पहने, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। संसार की चीज की खोज में लगे रहने वाले गैर यहूदी लोग लगे रहते हैं। हालेलुया। हम भी अपने बच्चों को यही समझाता हूँ, शाम को जब मन में आता है मेरे पास रहते हैं, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम लोग चिंता क्यों करते हो? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसको पूरा होना है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु ने कहा है वो पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। क्या हमारे प्रभु की बातें मिट जाएगी? जो हमारा परमेश्वर कहा है बताओ वो गलत हो सकता है?
कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। मिटने वाला नहीं है, उनके मुख से निकलने वाले शब्द कभी मिटने वाला नहीं, वह पूरा होकर रहेगी। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आज से चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। 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 इसलिए वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। विश्वास करिएगा प्रभु के वचन पर। इसलिए तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। देख लो रात दिन प्रभु प्रभु चिल्लाकर क्या करेंगे, जब धार्मिकता के काम नहीं करेंगे तो ये आज्ञा का उल्लंघन हो गया है। हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। हमें क्या करना है? ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के काम में लगे रहना है। हालेलुया। हमें रात दिन एक दूसरों के बारे में हमें सोचना है, रात दिन अपने कदम हमें बढ़ाना है धार्मिकता के काम के लिए। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या कहते हैं? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। देख लो धार्मिकता के काम करने के लिए अपने कदम को हमेशा आगे से आगे बढ़ाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी अपना कदम पीछे मत करिए, आगे करिए। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे 23 वाक्य 25 में। वचन में लिखा है उदासी के शिकार मत बनो। हालेलुया। उदासी के शिकार मत बन जाओ। हालेलुया। और चिंता से अपने को तंग मत करो। हालेलुया। उदासी के शिकार मत बनो और चिंता से अपने आप को तंग मत कर लो। हालेलुया। उदासी ने बहुतों का विनाश कर दिया। उदासी ने बहुतों का विनाश किया और उससे कोई लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। उदासी ने बहुत लोगों का विनाश किया, उससे कुछ फायदा नहीं मिला। इसलिए उदासी के शिकार मत बन जाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों चिंता करना छोड़ दो। चिंता करना है तो प्रभु के आने की चिंता करो। प्रभु कब मेरे दिल में आएगा, प्रभु कब मेरे घर में आएगा, प्रभु कब मेरे परिवार में आएगा, है ना? हम कौन ऐसा काम करें कि अपने हम प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। हम कौन ऐसा काम करें कि हम अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। जब अपने हम प्रभु को अच्छे लगे रहेंगे, अच्छे लगेंगे तो हमारे मांगों की पूर्ति करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस बात का हमें पता लगाना है कि प्रभु की कौन सी बातें प्रिय हैं, कौन सा काम हम करें कि हमारे प्रभु को अच्छा लगे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो सबसे पहले ईश्वर के राज्य
और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। यीशु का कहना क्या है? तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। सब कुछ मेरे पास में है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। हमें क्या करना होगा कि सब मिल जाएगा? सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसके धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी सारी चीजें मिल जाएगी। हालेलुया। आज से चिंता करना नहीं है, जो प्रवेशु हमसे कहते हैं हमें उनकी वाणी की सुनना है। हालेलुया। और उसके अनुसार अपने जीवन की बिताना है, बाकी सारी चीज हम सबों के मिल जाएगी। सारे लोगों को यीशु